गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है प्रवीण राजपूत और आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक जो है हमारा वो है एरे। सबसे पहले हम लोग एरे के बारे में जानेंगे, फिर हम लोग उसके कुछ प्रोग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एरे हमारा एक तरीके से डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब ये किस तरीके का डेटा टाइप होता है, तो हम लोग बोलते हैं कि ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है। ठीक है, अब ये नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होते हैं, जो कि इंडेक्स नंबर के हिसाब से काम करते हैं। मींस हम एक थर्ड पार्टी का यूज करके अपनी वैल्यूज को कॉल कराते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा नाम है प्रवीण और मुझे सुमित को बुलाना है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अमित से बोला कि अमित आप सुमित को बुला लाइए। तो क्या हो गया, मैं थर्ड पर्सन का, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, ये हो गया सेकंड पर्सन, ये हो गया थर्ड पर्सन। तो मैं थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करके अपने काम को पूरा कर रहा हूं। तो इस तरीके से हम लोग बोल पाते हैं कि ये कैसा होता है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। यहां पे क्या होगा, हम एरे की इंडेक्स वैल्यू की हेल्प से एरे के अंदर जो डेटा लिखा हुआ है उसको कॉल कराएंगे, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कैसा, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। आई होप ये समझ में आया होगा। दूसरा, जो आपका एरे होता है ये दो तरीके का होता है। एक हम लोग बोलते हैं वन डायमेंशनल और दूसरा हम लोग बोलते हैं टू डायमेंशनल। इसमें हमारा एक ही रो होती है लेकिन मल्टीपल कॉलम्स हमारे हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे मल्टीपल रोज होती हैं और मल्टीपल कॉलम्स होते हैं। इस बात का और आप ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग आईसीएससी की बात करें तो अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वन डायमेंशनल एरे हमारे सिलेबस में है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक प्रोग्राम ले लेंगे ताकि आपको नॉलेज मिले कि टू डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम कैसा होता है। तो चलिए वन बाय वन अपने सारे प्रोग्राम्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। आप यहाँ स्क्रीन पे देख पाएंगे हमारा जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो है प्री डिफाइंड एरे का प्रोग्राम। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर दूसरा है पार्शियली प्री डिफाइंड, पार्शियली यूजर डिफाइंड, जिसमें जो साइज है वो जो प्रोग्रामर यानी कि जो कोडिंग कर रहा है, हम लोग कर रहे हैं, तो हम सीधे सीधे साइज को खुद से दे देंगे और जो एरे की वैल्यूज हैं उनको हम अपने यूजर से कॉल करवाएंगे। ठीक है, और जो ये वाला प्रोग्राम है ये फुली यूजर डिफाइंड है, इसमें साइज भी यूजर देगा और वैल्यूज भी यूजर देगा। और ध्यान से अच्छे से समझते जाइएगा। और जब ये तीनों हमें आ जाएंगे तो हम एक बेसिक सा प्री डिफाइंड प्रोग्राम टू डायमेंशनल एरे का भी कर लेंगे। तो चलिए फिर वन बाय वन इनको शुरू करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पहला प्रोग्राम है वो ये है, जिसको मैं आपके लिए यहाँ पे अभी जूम कर दे रहा हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से ये विजिबल हो जाए। आप देख पा रहे होंगे ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अब हम इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिएगा इस प्रोग्राम को, बहुत ही बेसिक है। अगर आप यहां से समझते चले गए तो फिर आगे दिक्कतें कम होती चली जाएंगी। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन नंबर 1 में क्लास और क्लास का नाम। मैं आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन को भी और स्ट्रॉन्ग करता जाऊंगा। आप यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई भी पूछ रहा है कि आपको अपना जो प्रोग्राम है वो लिखना कहां से आप स्टार्ट करते हो, तो आप हमेशा यह बोल सकते हो क्लास से, अगर वो प्रोग्राम प्री डिफाइंड है। अगर वो प्रोग्राम यूजर डिफाइंड है तो आपको पता है, जो भी हम आगे भी पढ़ेंगे, कि हमें इसके ऊपर एक पैकेज कॉल कराना होता है। लेकिन अगर कंपाइलेशन स्टार्ट होती है तो वो हमेशा आपके मेन फंक्शन से स्टार्ट होती है। इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरी बात, ये जो ओ लिखा हुआ है ये हमारे कॉन्सेप्ट में है कि हमें अपने क्लास का जो भी हम नाम लिखते हैं वो पहला लेटर कैपिटल रखना होता है। अगर आप ब्लूजे में काम कर रहे हैं तो आप कैपिटल या स्मॉल कुछ भी रख सकते हैं, आपका प्रोग्राम वर्क करेगा। लेकिन उसके अलावा कोई और सॉफ्टवेयर है लाइक नोटपैड पे आप काम कर रहे हैं तो आपको ये ओ जो है यानी कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल रखना है। देन लाइन नंबर 2 में ये ओपन करली ब्रैकेट है आपके इस वाले क्लास के। देन लाइन नंबर 15 में क्लोज करली ब्रैकेट है इस वाली क्लास का। ठीक है, लाइन नंबर 3 में मेन फंक्शन लिखा हुआ है। पब्लिक क्या होता है, एक्सेस स्पेसिफायर। कितने तरीके के एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं जावा में, 4 तरीके के, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट।
स्टैटिक एंड डायनेमिक, ये दो तरीके। स्टैटिक कीवर्ड को हम यूज तब करते हैं जब हम अपने फंक्शन या वेरिएबल की वैल्यूज को पूरे प्रोग्राम में एज इट इज रखना चाहते हैं। अगर हम अपने डेटा टाइप का कोई भी रिटर्न वैल्यू नहीं देना चाहते तो हम वहां पे एटलीस्ट क्या यूज करते हैं, वॉइड यूज करते हैं। मेन जो है वो हमारे इस फंक्शन का नाम है और ये हमने आर्ग्यूमेंट पास किया हुआ है स्ट्रिंग से। अब आप देखिए लाइन नंबर 4, ये ओपन करली ब्रैकेट है इस वाले मेन फंक्शन का, और लाइन नंबर 14 में क्लोज करली ब्रैकेट है इस वाले मेन फंक्शन का। लाइन नंबर 5 में देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे देखिए कमेंट में क्या लिखा हुआ है, ये जैसे ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। तो कमेंट्स भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एक होता है सिंगल लाइन कमेंट, जिनको हम लोग ऐसे डबल फॉरवर्ड स्लैश करके लिख सकते हैं, और एक होता है आपका मल्टीपल लाइन कमेंट। तो ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे आपने क्या करके रखा हुआ है, अब बता रहे हो कि आप इसको डिक्लेयर कर रहे हो। अब देखिए दो टर्म्स होती हैं जो बाय यहाँ लिखी हुई है डबल फॉरवर्ड स्लैश के साथ में, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। पहले ये दोनों समझ लीजिए, जो आपकी प्रीवियस नॉलेज है उससे डिस्कस करते हैं उस हिसाब से। इंट ए सेमीकोलन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, आपका ए है। अगर हम दूसरी बात करें, अगर हमने यहाँ पे a इक्वल्स टू 5 लिख दिया है, तो इसमें क्या हो रहा है, हम इस a में कुछ इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है, कुछ वैल्यू को इनपुट कर रहे हैं। तो जो भी राइट साइड पे लिखा होता है वो किस पे चला जाता है, लेफ्ट वाले पे। तो वहां पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 5 बन जाएगी। अब अगर हमसे कोई बोल रहा है कि ये दोनों प्रोसेस को हम एक साथ लिख सकते हैं, तो आप क्या कर दोगे, इंट a इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे आपका डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन दोनों एक साथ हो रहा है, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लाइन नंबर 5 में, जहां से हम लोग अपना कर रहे थे प्रोग्राम। तो लाइन नंबर 5 में देखिए, हमारा जो एरे है वो बहुत सिमिलर है। जैसे हम लिखते हैं इंट ए सेमीकोलन, एरे लिखने के लिए हम इंट बिग ब्रैकेट ए ऐसे भी लिख सकते हैं सेमीकोलन, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं इंट ए बिग ब्रैकेट, ठीक है। अभी हम लोग इसको लेके चलेंगे। तो देखिए आप इंट ए बिग ब्रैकेट सेमीकोलन लिख दिया, तो इससे क्या हो गया, आपने डिक्लेयर कर दिया एक एरे को। लेकिन यहाँ पे क्या बात हो रही है कि आप जब भी एरे को डिक्लेयर करें तो कंप्लीट फॉर्म में करें, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे इंट ए इक्वल्स टू न्यू इंट 3, तो इससे हो क्या रहा है, इससे मेरे यहाँ पे एक मेमोरी एलोकेट हो रही है, जिसकी जो 3 जो है वो उसकी लेंथ है, और जो उसकी इंडेक्स वैल्यू है वो 0 1 2 ऐसे बन जाएगी। याद रखिएगा, जो इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर, अगर मैंने गलती से इंडेक्स वैल्यू बोल दिया तो ध्यान दीजिएगा, इंडेक्स नंबर होते हैं ये। और यहाँ स्टार्ट जो होते हैं ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 0 से, और फिर उसके बाद में क्या होता है 1, और उसके बाद में क्या होता है 2, और जो भी कोई हमारी एरे की लेंथ होती है ये हमेशा उससे कैसा रहता है, -1 रहता है। याद रखिएगा, हमेशा -1 रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे लिखा है, हमने इसको लिख के रखा हुआ है इंट ए ब्रैकेट इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हुए, स्मॉल में इंट लिखते हुए और बिग ब्रैकेट में 3, ठीक है। तो जैसे ही आपने ये लिखा, आपका क्या हो गया, मेमोरी में जाकर के इस तरीके से मेमोरी एलोकेट हो गई 0 1 2, और ये 3 बॉक्सेस आपके लिए बन गए। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये एरे है आपका और पहला जो इंडेक्स है 0, तो यहाँ पे आप देखेंगे लाइन नंबर 6 में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, a ऑफ 0, a ऑफ 0 पे क्या चला जाएगा 10, तो जो पहली वैल्यू है वो यहाँ के स्टोर हो जाएगी 10, ठीक है। उसके बाद आप देखिए a ऑफ 1 पे क्या लिखा हुआ है 20, तो जो दूसरी वैल्यू है वो कहाँ के स्टोर हो जाएगी, इस तरीके से। और फिर क्या लिखा हुआ है a ऑफ 2, तो a ऑफ 2 आपका कहाँ जा रहा है, यहाँ पे, और उसकी क्या वैल्यू है 30, तो वो इस फॉर्म में आके स्टोर हो जाए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कोई भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो आपको मैं एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई वहां जरूर करूंगा। आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एरे में एक हमने वैल्यूज को स्टोर करा दिया, अब हमें इनको प्रिंट भी करना है। तो लाइन नंबर 10 में देखिए लिखा हुआ है 1 डायमेंशनल एरे एलिमेंट आर। ये आप चाहे लिखें तो और चाहे तो ना लिखें,
बस क्या है कि अभी आपको आउटपुट स्क्रीन पे, क्योंकि ये डबल कोट्स में है तो एज इट इज, याद रखिएगा इस बात को, अगर कुछ भी डबल कोट्स में लिखा हुआ है तो वो एज इट इज पहले प्रिंट होता है। फिर क्या कॉल करा के रखा हुआ लाइन नंबर 11 में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ए ऑफ 0। अब यहाँ पे एल एन लगा हुआ था तो इसके जस्ट बाद में क्या आ जाएगा, 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर अगली लाइन के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ है, ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पे देखिए क्या है 20, एल एन लगा हुआ था तो क्या हो जाएगा 20। फिर से क्या है ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 पे क्या रखा है 30, तो नेक्स्ट लाइन पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 30, ठीक है। और फिर लाइन नंबर 14 क्या है आपका, मेन फंक्शन बंद हो गया। और फिर उसके बाद लाइन नंबर 15 में क्या है आपका, यहाँ पे क्लास भी बंद हो गई। इस तरीके से जो आपका फाइनल आउटपुट पे मिलेगा वो पहले ये ग्रीन वाली लाइन, देन ये 3 नंबर्स, और जो कंपाइलर होगा वो आपका नेक्स्ट लाइन पे मिलेगा क्योंकि लास्ट में भी एल एल लगा हुआ। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अब देखिए इसको लिखने का एक तरीका और होता है, बहुत ध्यान से अच्छे से अगर आप लोग समझोगे तो आपको समझ में आता रहेगा। लाइन नंबर 5 से लेके लाइन नंबर 8 को हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, देखिएगा, इंट ए बिग ब्रैकेट इक्वल्स टू, उसके बाद में आपको कर्ली ब्रैकेट्स लगाने हैं और कर्ली ब्रैकेट्स के बाद में आप क्या लिखोगे वहां पे, अपनी 3 वैल्यूज 10, 20, 30, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 3 की बात हो रही है, अगर ज्यादा की बात हो रही तो आप ज्यादा लिख देते हैं ऐसे कॉमा कॉमा लिख करके। अब थोड़ा सा इसको आप देखिए, जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक मेमोरी बनाएगा और उसमें जाकर के क्या करेगा, पहले वाले में वो 10 स्टोर करा देगा, दूसरे वाले में 20 स्टोर करा देगा और तीसरे वाले में 30 स्टोर करा देगा, ठीक है। उसी के साथ में इसको भी हम लोग फॉर लूप से कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर का लूप, एक वेरिएबल बना लेंगे इंट आई इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा आपका 0, क्यों, क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, आई इज लेस देन, क्यों, कहां तक चलाना है 2 तक, और ये क्या है आपका, यहाँ पे साइज अगर आप देखोगे तो 1 2 3, मैंने जो ये आपको बता रखा है लेंथ या साइज, ठीक है, तो क्या हो जाएगा लेस देन 3 और आई प्लस प्लस, ठीक है। अब इसमें आप अपना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन लिख करके प्रिंट करा लीजिए। क्या प्रिंट कराएंगे वो भी ध्यान से देख लीजिए। इसमें आप लोगों को ए ऑफ और ब्रैकेट के अंदर आई प्रिंट कराना, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए इस समय आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू है 0, तो आई इक्वल्स टू 0, यानी कि इस आई की जगह पे क्या होगा 0, और ए ऑफ 0 पे क्या रखा हुआ देखो 10, तो आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। फिर इसी तरीके से प्लस प्लस होगा तो नेक्स्ट टाइम पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और फिर आई ऑफ 1 को कॉल करेंगे, सिमिलरली फिर आई ऑफ 2 को कॉल करेंगे, और जैसे ही आई की वैल्यू 3 होगी ये कंडीशन कैसी हो जाएगी फॉल्स, फॉर का लूप भी बंद हो जाएगा। फाइनली आपको आउटपुट पे क्या क्या मिल जाएगा 10, 20, 30, इस तरीके से बस आपका प्रोग्राम बन गया। अब आप चाहे फर्स्ट वे से इसको बनाइए चाहे सेकंड वे से, दोनों तरीके का प्रोग्राम क्या कहलाएगा, प्री डिफाइंड एरे प्रोग्राम, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट वीडियो, उसमें जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम लोग ये करेंगे कि ये जो साइज है ये तो हम प्री डिफाइंड रखेंगे, ठीक है, लेकिन ये जो वैल्यूज है ना 10, 20, 30 ये हमारा यूजर इनपुट करेगा, और जब जब यूजर इनपुट करता है तो हम वहां पे क्या करते हैं, स्कैनर क्लास का यूज करते हैं। वेरी गुड, ये सब अभी मैं आपको सिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। आपका ये जो नेक्स्ट प्रोग्राम है जिसमें मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि साइज को हम लोग क्या करेंगे खुद से ही डिफाइन कर देंगे और वैल्यूज को हम लोग यूजर से बुलाएंगे। तो चलिए फिर इसको देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, हमें पैकेज कॉल करना होता है जब भी हम लोग यूजर से वैल्यू कॉल करवाते हैं, और हमारा यहाँ पे पैकेज क्या है java.util। याद रखिएगा अकेला यूटिल आपका करेक्ट आंसर नहीं होगा। आपसे कोई कह रहा है यहाँ पे कौन सा पैकेज कॉल हो रहा है तो आप बोलोगे java.util, और इस एस्ट्रिक का मीन्स क्या है, यूटिल पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं वो सब यहाँ पे कॉल कर देगा, और आप चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकते हो डॉट स्कैनर भी लिख सकते हो, ठीक है। लाइन नंबर 2 देख लीजिए,
वही आपकी जो क्लास लिखी जाती है वो हमने लिख दिया है लाइन नंबर 3 पे, उसके ओपन कर लिए ब्रैकेट, और यहाँ पे लाइन नंबर 20 पे क्लोज कर ली ब्रैकेट। लाइन नंबर 4 पे हमारा मेन फंक्शन है, और लाइन नंबर 5 पे मेन फंक्शन का ओपन कर ली ब्रैकेट है और मेन फंक्शन का क्लोज कर ली ब्रैकेट है। लाइन नंबर 6 को आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंट len इक्वल्स टू 5। तो इससे क्या हो रहा है आपका, इसको थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं भी आपको ये जरा इसको इरेज कर दूं फिर बता रहा हूं। अब देखिए आप यहाँ पे len इक्वल्स टू 5, len नाम का एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू बन गई है 5, और आगे जाकर के हम लोग इसको कैसे यूज करेंगे, साइज ऑफ एन एरे और लेंथ ऑफ एन एरे। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस वाली बात को। फिर लाइन नंबर 7 है जिसको हम लोग ने खुद ही से डिफाइन कर रखा है। लाइन नंबर 7 पे आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एससी नाम का, कौन सी क्लास में, स्कैनर। तो एक ऑब्जेक्ट को बनाने का जो सिंटेक्स होता है वो आपका यही होता है, आप क्या लिखते हो, अपने क्लास का नाम, फिर आप अपने ऑब्जेक्ट का नाम, फिर उसके बाद में आप न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो, फिर आप अपनी क्लास का नाम लिखते हो, और फिर आप अपने ब्रैकेट्स यूज करके सेमीकोलन लगा देते हो। तो लाइन नंबर 7 से आपको क्या समझ में आ रहा है कि हमने एक स्कैनर क्लास का एससी नाम का ऑब्जेक्ट बना रखा है, और ऑब्जेक्ट से हमें अपने वैल्यूज को कॉल करने में आसानी रहती है। आगे बढ़ते हैं, लाइन नंबर 8 पे देख लीजिए, फिर से वही वाली बात आ गई है जो मैंने आपको इससे प्रीवियस प्रोग्राम में बताई थी कि ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिससे हम लोग अपने क्या करते हैं, एरे का क्या कर रहे हैं, एक साइज दे रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे एक एरे है जो कि है ए नाम का, और ब्रैकेट से हमें पहचान में आ रहा है कि ये एरे है, और इसकी साइज कितनी है, len, और len हमने क्या लेके रखा हुआ है, 5। तो यहाँ पे इसकी मेमोरी एलोकेट कैसी हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे, और इंडेक्स वैल्यू कैसे 0 से स्टार्ट होते हैं, और हमेशा क्या होता है, आपके लेंथ से या साइज से एक कम रहते हैं। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, लाइन नंबर 9 में देखिए, लिखा हुआ है एंटर। तो जो भी डबल कोट्स में होता है वो एज इट इज प्रिंट होगा, तो सबसे पहले एंटर लिखा आएगा। ठीक है, आपके आउटपुट स्क्रीन पे, तो आ गया आपका, मान लेते हैं एंटर। फिर क्या लिखा हुआ, प्लस और ऐसे करके। इसका मीनिंग क्या होता है, एंटर के जस्ट बाद में इसकी वैल्यू आपको ग्रांट करानी है, और ये डबल कोट्स में नहीं है तो इसकी वैल्यू ग्रांट करानी है। इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और जो डबल कोट्स में लिखा होता है वो एज इट इज होता है। तो क्या हो जाएगा, len, तो एंटर len मतलब 5, क्योंकि आपने len की कितनी वैल्यू रखी है, 5। एंटर 5, और फिर डबल कोट्स में है तो फिर आ जाएगा एलिमेंट। ठीक है, टू स्टोर इन एंड एरे, और इसका मतलब क्या है, अपने कंपाइलर को वो इसको, ये होते हैं स्केप सीक्वेंस, आई थिंक आप लोगों ने पढ़ रखा होगा स्केप सीक्वेंस। ये बहुत सारे अलग अलग तरीके के हैं, बैकवर्ड स्लैश एन, बैकवर्ड स्लैश टी एक्सेट्रा। तो इस एन, बैकवर्ड स्लैश एन का मतलब क्या होता है, आपका जो कंपाइलर है वो नेक्स्ट लाइन में पुश हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही यूजर को ये मिलेगा वो तो अपनी वैल्यूज इनपुट करना शुरू कर देगा। मान लेते हैं उसने पहली वैल्यू डाल दी 50, दूसरी वैल्यू डाल दी 5, तीसरी वैल्यू 6 0 2। मान लेते हैं उसने ये अपनी 5 वैल्यू, क्योंकि उसको क्या कह रखा था कि आपको 5 वैल्यू इनपुट करनी है। अब वो वैल्यूज किस तरीके से स्टोर्ड होंगी आकर के वो देखिए, वो लाइन नंबर 10 से स्टार्ट होंगे। अब लाइन नंबर 10 में देखिए क्या लिखा हुआ है, i इक्वल्स टू 0। मैं पूरा क्लीन कर देता हूं, अब आप यहाँ पे अच्छे से समझ पाओगे। i की वैल्यू कितनी है, सबसे पहले 0। उसकी जरा कंडीशन को चेक करिए, कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन len कितना है, 5 है आपका, ये दिया हुआ है इधर पे लाइन नंबर 6 में। ठीक है, तो क्या कंडीशन ट्रू है, यस बिल्कुल ट्रू है। और जब ट्रू होता है तो वो क्या बताते हैं कि वो अपने करली ब्रैकेट्स के अंदर आ जाता है। यहाँ पे ये sc.nextint ये आप लोगों ने पढ़ रखा है। sc क्या है, आपके ऑब्जेक्ट का नाम है जो ये आपने यहाँ बनाया हुआ है स्कैनर क्लास का, और ये क्या कर रहा है, इंटीजर वैल्यू को ग्रांट करवा रहा है a ऑफ i पे। और a ऑफ i मतलब ये a है, ब्रैकेट मतलब एरे है, और i है 0, तो a ऑफ 0। यहाँ पे देखिए मैंने मेमोरी एलोकेट करके आपको बताई थी। ठीक है, इस फॉर्म में तो आप क्या कर पाओगे, 0 1 2 3 4,
और पहले वाले पे जाके पहली वैल्यू आ जाएगी। तो हम रिपीटेड फॉर्म में ले लेते हैं कुछ नंबर्स को जो हम यूजर से डलवा रहे हैं, 50, 5, 6, 0, 1। तो क्या हो जाएगा, आपका पहली वैल्यू जो है वो आपके इधर आके स्टोर हो जाएगी इस तरीके से। अब आपका ये क्या है, यहां से वापस जाएगा अपने फॉर लूप पे, वहां पे क्या लिखा हुआ है, ए प्लस प्लस। ठीक है, तो जब ए प्लस प्लस है तो अब नेक्स्ट टाइम ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सॉरी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। ठीक है, अब जैसी आई की वैल्यू 1 हो गई तो 1 इज ऑल्सो लेस देन 5। अभी भी कंडीशन कैसी है आपकी, ट्रू है। वो क्या करेगा, फिर से अपने करली ब्रैकेट में आ जाएगा और जो यूजर ने नेक्स्ट वैल्यू डाल के रखी है वो नेक्स्ट वैल्यू को यहां पे आके स्टोर करा देगा। इसी तरीके से ये लूप 5 बार चलेगा और आपकी सारी वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। जैसे ही आई की वैल्यू आपकी यहाँ पे 5 होगी और कंडीशन क्या लगी हुई, 5 इज लेस देन 5, ये कैसा हो जाएगा, आपका फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा, आपका फॉर लूप जो है वो यहां से लेके इतना फॉर लूप आपका क्लोज हो जाएगा। तो इससे क्या हमने सीखा कि हमने अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करा लिया। अब हमें ये चेक करना है कि जो हमारी वैल्यूज इनिशियलाइज हुई हैं वो डिस्प्ले भी हो जाए या डिस्प्ले सही जगह पहुंची है, ताकि हम डिस्प्ले फॉर्म में देख सके। ठीक है, इस वर्ड से भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा, डिस्प्ले हो जाए वो तो आउटपुट स्क्रीन पे आ जाता है। बस हमें चेक करना है कि मेमोरी एलोकेट अच्छे से हो गई है। अब देखिए लाइन नंबर 14 पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलिमेंट्स इन एरेज आर। तो आपको पता है इतना तो आपका एज इट इज प्रिंट होके आएगा क्योंकि डबल कोट्स में है और ये स्केप सीक्वेंस है, यानी कि इतना प्रिंट होने के बाद में जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। लाइन नंबर 15 में सेम वही, i इक्वल्स टू 0। देखिए i इज लेस देन len, तो i कितना है, 0 है, len कितना है, 5 है। तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू है तो वो क्या कह रहा है, सबसे पहले a ऑफ i प्रिंट हो जाए। a ऑफ i कितना है इस समय 0, तो a ऑफ 0 पे क्या लिखा है, 50। तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले क्या आ जाएगा, 50। फिर क्या होगा, i प्लस प्लस, अब i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नेक्स्ट टाइम i की वैल्यू यहाँ पे 0 की जगह 1 हो जाएगी। 1 इज लेस देन 5, अभी भी कंडीशन ट्रू है। जब ये कंडीशन ट्रू है तो क्या बोल रहे हैं कि a ऑफ 1 को प्रिंट कर लो, तो a ऑफ 1 पे क्या लिखा है, 5, तो अगले में 5। इस तरीके से आपके सारे के सारे वैल्यूज वहां प्रिंट हो जाएंगी। यहाँ पे ln नहीं लगा हुआ है तो वो जस्ट ये स्पेस है, एक स्पेस देंगे और उसके बाद 5, फिर से एक स्पेस आएगा, फिर 6, ऐसे करके ये सारी की सारी आपकी वैल्यूज एक सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब बस हमें जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम है उसमें क्या करेंगे, जो ये len की वैल्यू है इसको भी हम अपने यूजर से कॉल करवा लेंगे। तो चलिए फिर चल लेते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम पे। मैं उसको ओपन कर देता हूं आपके लिए। ये है हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम, आपके लिए जूम भी कर देता हूं मैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसको पढ़ते टाइम पे। देखिए यहाँ पे आई थिंक ये आपको विजिबल हो रहा होगा पूरा। चलिए देखते हैं। अब इसमें देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, वही है लाइन नंबर 1 जो हमने अपना सबसे पहले पैकेज एक कॉल करते हैं ताकि हम अपना स्कैनर क्लास के थ्रू यूजर से वैल्यूज को कॉल कर सके। हमने अपना क्या बनाया, क्लास अपनी बना के रखी हुई है, क्लास का ओपन करली ब्रैकेट, क्लास का क्लोज करली ब्रैकेट, देन हमारा मेन फंक्शन का ओपन करली ब्रैकेट और मेन फंक्शन का क्लोज करली ब्रैकेट। फिर हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया इंट len। आपको याद है प्रीवियस प्रोग्राम में हमने क्या करके रखा हुआ था, प्रीवियस प्रोग्राम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे हम लोगों ने, मैं आपको ओपन ही करके बता देता हूं वो वाला प्रोग्राम। देखिए यहाँ पे हमने उसकी खुद ही वैल्यूज को क्या लिखा हुआ था, len इक्वल्स टू 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यूज को हमें यूजर से कॉल करवाना है तो हमने क्या कर दिया, सिंपल सिर्फ उसको डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, अब लाइन नंबर 7 में देखिए हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया sc नाम का स्कैनर क्लास का और हमने अपने एक ये लाइन लिख दी जिससे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, आप सबको पता है सेम चीज बार बार क्या पढ़ानी। लाइन नंबर 8 सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर एरे लेंथ। ठीक है, तो आपको पता है डबल कोट्स में जो लिखा हुआ है सबसे पहले एज इट इज आ जाएगा। अब जैसे ये लिखा आया यूजर के पास में एंटर एरे लेंथ, ठीक है, तो यूजर कुछ ना कुछ वैल्यू डालेगा। मान लेते हैं यूजर ने 5 इनपुट कर दिया। ठीक है,
तो वो इस लाइन के थ्रू, ये जो यहाँ लिखा हुआ है, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस प्रोग्राम में भी समझाया था कि जो ये ऑब्जेक्ट है ये वैल्यू को इस पे ग्रांट करवा देगा। तो जैसे ही 5 डाला है तो LEN की जो वैल्यू है वो 5 बन जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद में लाइन नंबर 10 है आपका, जिसमें ये लिखा हुआ है। अब ये मैंने आपको बताया था कि ये साइज बनाने के काम आता है, ये मैं आपको पहले प्रोग्राम से बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे लिखते हैं मैं फिर से आपको लिख के बता दे रहा हूँ। सबसे पहले डेटा टाइप, फिर आप अपने एरे का नाम, एरे कैसे पहचानते हो, आपके जो ये बिग ब्रैकेट्स लगे होते हैं वेरिएबल से पहले या बाद में, आप उससे इसको रेक्टिफाई करते हो। उसके बाद में आप अपना एक न्यू कीवर्ड लेते हो और उसके बाद में फिर आप स्मॉल में इंट लिखते हो। याद रखिएगा ये 2 लाइन्स है, ये देखिए यहाँ पे आई कैपिटल होता है जब हम ये वैल्यूज को यूजर से कॉल करा रहे होते हैं, और जब यहाँ पे मेमोरी एलोकेट कर रहे होते हैं तो ये आई स्मॉल होता है एरे में। इस बात को थोड़ा अच्छे से ध्यान रखिएगा। और उसके बाद में आप ब्रैकेट में जो लिख दोगे, ठीक है, तो आपने LEN, और LEN की वैल्यू यूजर ने कितनी डाली है, 5। तो इस तरीके से आपका जो ये है वो आपका पूरा का पूरा मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। ठीक है, 0 1 2 3 4 यहाँ पे। ठीक है, अब हमें ये वैल्यूज को यूजर से कॉल कराना है, तो आपको प्रीवियस अभी प्रोग्राम याद होगा कि हमने किस तरीके से कॉल करा रखा था। तो देखिए लाइन नंबर 11 में क्या लिखा है, एंटर 5। ये आपको पता है ना, 5 आ जाएगा जो यूजर ने इनपुट कर रखा है। तो एंटर 5 एलिमेंट्स टू स्टोर इन एन एरे, और इसका मतलब क्या है, जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन में पुश हो जाएगा। फिर लाइन नंबर 12 है, इंट आई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आई की वैल्यू इस समय सबसे पहले कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0। आई इज लेस देन LEN। ठीक है, कंडीशन क्या है, 0 इज लेस देन 5। बिल्कुल सही बात है, कंडीशन ट्रू है, वो अपने करली ब्रैकेट के अंदर जो लिखा हुआ है वो आ जाएगा। अब जैसे आपने देखा था कि ये यूजर के सामने गया एंटर टू स्टोर इन एन एरे, ठीक है, उसको समझ में आया कुछ वैल्यूज को एंटर करना है, और कितनी LEN 5 वैल्यूज को, तो उसने फटाफट 5 वैल्यूज इनपुट कर दी। मान लेते हैं कि 50 5 2 3 1 ऐसे करके उसने वैल्यूज इनपुट कर दी। तो जो पहली वैल्यू है वो किस पे जाके स्टोर्ड होगी, A ऑफ I पे, और इस समय I कितना है, 0। तो A ऑफ 0 पे आपकी पहली वैल्यू स्टोर्ड होगी, तो 50 यहां आ जाएगा। फिर आपका यहां से फिर जाएगा I प्लस प्लस। अब I की नेक्स्ट वैल्यू कितनी हो जाएगी, I की नेक्स्ट वैल्यू बन जाएगी आपकी 1। कंडीशन देखिए 1 इज लेस देन 5, यस अभी भी कंडीशन ट्रू है। तो जो नेक्स्ट वैल्यू है वो किस में स्टोर हो जाएगी, A ऑफ 1 पे, और A ऑफ 1 इधर है तो 5। सिमिलरली 2 3 1 ऐसा हमने प्रीवियस प्रोग्राम में भी डिस्कस करके रखा हुआ था। देन आपका क्या है, लाइन नंबर 16 से आपको वही जो एलिमेंट्स एरे में जा चुके हैं उनको आपको डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए भी सेम आपने एक लूप बनाया, I इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया सेम कंडीशन के साथ में, और यहाँ पे आप 1 बाय 1 सबसे पहले A ऑफ 0 आ जाएगा, फिर A ऑफ 1 की वैल्यू, फिर A ऑफ 2 की वैल्यू, और LN नहीं लगा है तो आउटपुट में कैसा मिलेगा, सेम लाइन में, यानी कि 50 5 2 3 1। और ये स्पेसेस में क्यों दे रहा हूं बीच में, स्पेसेस देखिए क्योंकि यहाँ डबल कोट्स में स्पेस दिया गया। आई थिंक ये अब आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। 33 to 34 वीडियोस ऑलरेडी इसी सेम प्लेलिस्ट में, जहां पे ये वीडियो है आपका, आप इजिली वहां जाकर के अच्छे से लिख सकते हैं। साथ ही साथ ये जितने भी कोड्स हैं ये मैं आपको एज अ PDF वहीं पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा या डायरेक्टली अटैच कर दूंगा, ताकि आप वहां से PDF डाउनलोड करके आप इनको इस्तेमाल कर सकते हो। आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। कोई भी इश्यूज लगते हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है, तो आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। अब हम लोग चलते हैं अपने लास्ट, जिसपे हमें ये सीखना था कि हमारा 2 डायमेंशनल एरे का जो प्रोग्राम होता है वो कैसे काम करता है। ठीक है, ये आपके ICSE की मैं बात कर रहा हूं, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको ये आना चाहिए। बहुत सिमिलर है और सिंपल सा है। देखिए इसको जरा समझिए। सबसे पहले आपने अपना क्लास लिखा, क्लास का कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लास का कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर लिया। वहीं पे आप अपना मेन फंक्शन बनाया, मेन फंक्शन का ओपन कर्ली ब्रैकेट किया और मेन फंक्शन को आपने यहाँ पे क्लोज कर लिया। लाइन नंबर 5 में देखिए, सबसे पहले तो याद रखिएगा उसमें एक ब्रैकेट लगते थे, इसमें 2 ब्रैकेट लगते हैं। यहां ध्यान से देखिए वैल्यूज कैसे दी जाती है। याद रखिए मैंने उसमें आपको कैसे बताया था, 10, 20, 30 ऐसे आप वैल्यूज देते थे सेमीकोलन। यहाँ पे बहुत सिमिलर है।
ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, दो ब्रैकेट आपने बनाए, फिर करली ब्रैकेट और यहाँ एक बड़ा करली ब्रैकेट और फिर उसमें छोटे छोटे करली ब्रैकेट। 10, 20 का मान लीजिए पहला हो गया, यहाँ कॉमा हो गया, फिर दूसरा करली ब्रैकेट, वहां पे भी आपने क्या कर दिया 30, 40 ऐसे करके आपने अपना बना दिया और लास्ट में क्या कर दिया सेमीकोलन। इस तरीके का लिखने का ये एक तरीका है, इसको वैल्यूज प्री डिफाइंड वैल्यूज को 2 डायमेंशनल एरे में इनपुट करना। अब देखिए लाइन नंबर 6 में आपको पता है डबल कोट्स में है तो वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा 2 डायमेंशनल एरे एलिमेंट्स आर। लाइन नंबर 7 में देखिए ए ऑफ 0, 0। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि इसकी मेमोरी कैसे एलोकेट हुई थी। इसको देखिए, मैंने क्या बताया था, 2 डायमेंशनल एरे में मल्टीपल रोज मल्टीपल कॉलम्स होती हैं। पहले हम रोज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, 2 रो है और 2 कॉलम। ठीक है, तो पहला क्या है 10, 20, तो पहली रो में पहला 10 और दूसरा 20 और फिर क्या 30, 40, तो 30, 40 ऐसे हो गया। अब आप देखिए इसको कैसे इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होती है 0 से, तो ये 0 और फिर इस रो का 1, ऐसे इस कॉलम का 0 और इस रो का 1। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे अगर कंबाइन करोगे तो ये जो बॉक्स है इसका नाम क्या बनेगा 0, 0, इंडेक्स नंबर इसका क्या बनेगा 0, 0, इसका क्या बनेगा 0, 1, सिमिलरली इसका क्या बनेगा 1, 0 और इसका क्या बनेगा 1, 1। तो अगर मैं ए ऑफ 0, 0 को कॉल कराऊंगा तो क्या आएगा 10 आएगा आपका। तो क्या हो जाएगा आउटपुट स्क्रीन में आपको 10 लिखा मिलेगा। फिर क्या है एलएन करके क्या लिखा हुआ है 0, 1। अब हम 0, 1 को कॉल करा रहे हैं तो क्या आ जाएगा 20 प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली जब आप 1, 0 को कॉल कराओगे तो 1, 0 पे क्या रखा हुआ है 30, तो 30 कॉल हो जाएगा। ऐसे ही 1, 1 को कॉल कराओगे तो क्या है 40, तो आपका 40 कॉल हो जाएगा। छोटा सा बेसिक सा प्रोग्राम है, अगर आपको इसमें ज्यादा पढ़ना है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको 2 से 3 बार देखिए, सारे प्रोग्राम्स को आप रन करा के देखिए। अगर आपके पास सिस्टम है तो आप ब्लूजे यूज कर लीजिए, अगर आपके पास में मोबाइल फोन है स्मार्टफोन है तो आप जेबी ड्रॉइड या डिकोडर ये अच्छी एप्लीकेशन से इनको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए और इन प्रोग्राम्स को रन करिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।